दोस्तों, भारत के सबसे प्रमुख राज्यों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाम इसमें टॉप पर आता है। एक भारत का सबसे अमीर राज्य है तो वहीं दूसरा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये दोनों ही राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। यूपी और महाराष्ट्र एग्रीकल्चर से लेकर प्रोडक्शन तक हर क्षेत्र में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। दोनों राज्यों की अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराएं हैं। खाने से लेकर पहनावे तक दोनों राज्यों में बहुत अंतर है। वहीं दोनों राज्यों में घूमने के लिए भी जगहों की कमी नहीं है और हर साल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देश विदेश से अनेकों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में से ज्यादा अच्छा राज्य कौन सा है, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कई पैमानों पर कंपैरिजन करेंगे और दोनों राज्यों की प्रमुख बातें आपको बताएंगे, जिससे ये तय करने में आसानी होगी कि आखिरकार दोनों में से कौन सा राज्य बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश का आधिकारिक रूप से गठन हो गया था, लेकिन वहीं महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी, जब भाषा के आधार पर गुजरात और महाराष्ट्र का विभाजन हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो वहीं महाराष्ट्र की एक नहीं बल्कि दो राजधानी है। एक राजधानी मुंबई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन नागपुर को भी महाराष्ट्र की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। नागपुर महाराष्ट्र की विनर कैपिटल कहलाती है। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इसकी कुल जनसंख्या 23.3 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश से तुलना करने पर महाराष्ट्र की जनसंख्या आधी ही नजर आती है। महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन 12.5 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो वहीं उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। डेंसिटी पॉपुलेशन की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र की स्थिति उत्तर प्रदेश से काफी बेहतर है। महाराष्ट्र में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में औसतन 382 लोग रहते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 888 का है। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, अवधी और भोजपुरी शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मराठी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके अलावा गुजराती, हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की ही है और दोनों राज्यों की ही लगभग 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है और इस्लाम दोनों राज्यों में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। उत्तर प्रदेश में 19% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इसके अलावा जैन, सिख, बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 11.5% के आसपास है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 5.5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और 1.25% जैन समुदाय के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। भारत में जैन समुदाय के लोगों की सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र में ही है। किसी भी राज्य या देश का कंपैरिजन उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात किए बगैर अधूरा है। महाराष्ट्र को भारत का सबसे अमीर राज्य का दर्जा प्राप्त है। पुणे भारत का दूसरा सबसे बड़ा IT हब है। मुंबई अपनी टेक्सटाइल मार्केट और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। साथ ही RBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी कई जरूरी वित्तीय संस्थाओं के हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही स्थित हैं। एग्रीकल्चर के मामले में भी महाराष्ट्र काफी आगे है। राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, अरहर, मूंग, उड़द और चना है। मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन का उत्पादन भी महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही कपास, गन्ना, हल्दी और कई प्रकार के फल और सब्जियां भी महाराष्ट्र में उगाई जाती है। आज महाराष्ट्र की कुल GDP 32 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यह आंकड़ा 35 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यह भारत का तीसरा सबसे अमीर राज्य है। इसकी कुल GDP 20 लाख करोड़ के आसपास है। यूपी को शुगर बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कई जिलों में बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, जहां से पूरे देश में चीनी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर धान, गेहूं, बाजरा और जौ की खेती भी की जाती है। सरसों, अलसी, तिल और मूंगफली जैसी तिलहन फसलें भी राज्य की GDP में बड़ा योगदान देती हैं। और चना, मटर, मसूर और अरहर उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख दालें हैं। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में इसकी बड़ी मार्केट देखने को मिल जाती है। उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ सालों के दौरान काफी तेजी से तरक्की की है। ऐसे में ये भी उम्मीद है कि जल्द ही ये भारत का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन जाएगा और इसके बाद महाराष्ट्र को सीधी टक्कर देगा। अभी तक भारत का कोई भी राज्य 1 ट्रिलियन GDP के आंकड़े को टच नहीं कर पाया है, लेकिन उम्मीद है कि महाराष्ट्र साल 2025 तक और उत्तर प्रदेश 2027 तक इस आंकड़े को पार कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो ये इन राज्यों के साथ साथ पूरे भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में आज देश के कई प्रमुख शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालय मौजूद
मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, IIM लखनऊ, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ जैसे अनेकों कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पर IIM नागपुर, IIT मुंबई, सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, गोंडवाना यूनिवर्सिटी और शिवाजी यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा संस्थान मौजूद हैं। इन दोनों ही राज्यों में हर साल हजारों की संख्या में बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिटरेसी रेट में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की साक्षरता दर 82.34% है, जो भारत के औसतन लिटरेसी रेट से 5% ज्यादा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश का लिटरेसी रेट 73% है, जो भारत के औसत लिटरेसी रेट से कम है। और इसका असर दोनों राज्यों की पॉपुलेशन, पॉवर्टी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यहाँ तक की फर्टिलिटी रेट में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, एक राज्य के लोग जितना ज्यादा शिक्षित होंगे वो उतनी ही अच्छी तरह से फैमिली प्लानिंग कर पाते हैं। बढ़ती जनसंख्या के प्रति वो जागरूक रहते हैं और महाराष्ट्र में फर्टिलिटी रेट 1.7 का है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 2.4 का है। वहीं भारत का ओवरऑल फर्टिलिटी रेट 2.35 के आसपास है। आज महाराष्ट्र में पॉवर्टी रेट 27% के आसपास है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की गिनती भारत के सबसे गरीब राज्यों में की जाती है। इस राज्य का पॉवर्टी रेट 37% से भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश भले ही भारत का अमीर राज्य है, लेकिन इसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में ये राज्य काफी पीछे रह जाता है। आज महाराष्ट्र के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 2,30,000 के आसपास है। वहीं उत्तर प्रदेश इस मामले में महाराष्ट्र से काफी पीछे नजर आता है। उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम 81,000 के आसपास ही है। दोनों राज्यों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी अंतर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का HDI स्कोर 0.596 है, तो वहीं महाराष्ट्र का HDI स्कोर 0.697 है, जो यूपी के मुकाबले काफी बेहतर है। चलिए दोस्तों, अब दोनों राज्यों के फूड एंड फेस्टिवल्स के बारे में भी बात करते हैं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय व्यंजनों में पाव भाजी, वड़ा पाव, मोदक, पूरन पोली, भेलपुरी एंड कोल्हापुरी चिकन शामिल है। वहीं उत्तर प्रदेश में आपको बाटी चोखा, बेढ़ई, पेड़ा, दम आलू, कबाब, कोफ्ता और बिरयानी का लाजवाब स्वाद चखने को मिलेगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश के बनारस और पान के चर्चे तो भैया विदेशों में भी मशहूर हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में वैसे तो सभी धर्मों के सभी त्योहार काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ की एक अलग ही चमक देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि और मकर संक्रांति जैसे त्योहार सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान लोग अपना धर्म भूल जाते हैं और क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी एक दूसरे के साथ जमकर खुशियां मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा, होली, दिवाली, दशहरा, ईद और मुहर्रम जैसे त्योहारों को काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। इन त्योहारों के दौरान बाजार लाइटों की रोशनी में नहाए रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ मेले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आस्था के पवित्र कुंभ में करोड़ों लोग शिरकत करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 8 है। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा। फिलहाल लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख एयरपोर्ट माना जाता है। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल 11 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। हालांकि कुछ और एयरपोर्ट्स का निर्माण महाराष्ट्र में जारी है। फिलहाल मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा और प्रमुख हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र में अभी मुंबई और नागपुर में मेट्रो ट्रेन चल रही है और जल्द ही पुणे और नवी मुंबई में मेट्रो की सुविधा शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के भी फिलहाल 2 शहरों में मेट्रो ट्रेन चल रही है। लखनऊ और नोएडा में मेट्रो ट्रेन काफी समय से चल रही है। कानपुर, आगरा और मेरठ में मेट्रो रेल लाइन का काम जारी है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही घूमने के लिहाज से भारत के सबसे अच्छे राज्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप 7 अजूबों में से एक ताजमहल का दीदार भी कर सकते हैं, जिसे देखने दुनिया भर के लोग आते हैं। कृष्ण जी की नगरी मथुरा और वृंदावन जा सकते हैं। अयोध्या, घाट्स ऑफ बनारस, फतेहपुर सीकरी, बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सरनाथ और चित्रकूट जैसी अनेकों जगह है जहां आप उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए जा सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की कई ऐसी जगह है जहां जाकर आपको प्रकृति की गोद में होने का एहसास होगा। लोनावला, पंचगनी और लवासा जैसे कई हिल स्टेशन महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया, शिरडी, अजंता एलोरा केव्स, महाबलेश्वर, एलिफेंटा केव्स जैसी जगह घूमकर भी आपको काफी अच्छा लगेगा। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में से कौन सा राज्य घूमने के लिए बेहतर है। देखिए, वैसे तो दोनों राज्य अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, लेकिन अगर एक तीर्थ यात्रा के दौर पर आप अपना टूर प्लान कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश एक शानदार जगह है। वहीं अगर आप मौज मस्ती और घूमने फिरने का आनंद लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोनों राज्यों में घूमने के लिए बजट में भी काफी अंतर देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के मुकाबले थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। पॉलिटिकल नजरिए
से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य काफी अहम माने जाते हैं। कहा जाता है कि भैया जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया, भारत में भी उसी का राज चलता है। उत्तर प्रदेश ने आज तक भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह जैसे नाम भी शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र ने देश को एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी दिए हैं। आज महाराष्ट्र का मुंबई शहर बॉलीवुड का गढ़ माना जाता है और हर साल ना जाने कितने सितारों को एक नई पहचान मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में काफी कुछ बताया है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि यूपी और महाराष्ट्र में से आपको कौन सा राज्य ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों लगता है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो लोग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार अपने शहर का नाम और उसकी खास चीज के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।